वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रिया माने और आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि आज है महाराष्ट्र डे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ था एंड बीन अ प्राउड महाराष्ट्रियन। आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के हिस्ट्री के बारे में एंड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट महाराष्ट्र दैट यू वोंट नो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। ऋग्वेदा के टाइम महाराष्ट्र को राष्ट्र कहा जाता था। उसके बाद अशोका ने राष्ट्रिक करके उसको नेम किया एंड महाराष्ट्र के जो नेम के बारे में सब रिकॉर्ड्स है वो ह्यून सैंग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने ये लिख के रखे हैं। राइट फ्रॉम सतवाहनास, वाकाटकास, चालुक्यास, राष्ट्रकूतास, यादवास, then मुगल, निजाम एंड देन फाइनली टू छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सब ने महाराष्ट्र को अलग डायमेंशंस दिए, अलग तरीके से कॉन्कर करने की कोशिश की और उसके वजह से आज जो महाराष्ट्र को जो हम बोलते हैं, ये सब जो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है, इट्स कल्चर है, ये सब इन सब चीज़ों की वजह से हमें देखने को मिलता है। फिर हम अभी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। जो फॉर्मेशन की जो डिमांड थी महाराष्ट्र स्टेट की, वो इंडिपेंडेंस के बहुत पहले से शुरू हुई थी। दैट वाज इन 1940, जब संयुक्त महासभा ऑर्गेनाइजेशन ने एक मूवमेंट फॉर्म की थी जिसमें यूनियन ऑफ महाराष्ट्र के लिए वो एक साथ आए थे और उन्होंने ये आइडिया पुट फोर्थ की थी। बट ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और फिर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये जो महाराष्ट्र का जो यूनियन है वो बैकफुट पे चला गया। फिर अगेन इन 1946 28 जुलाई को संयुक्त महासभा संघ ने परिषद रखी, शंकर राव देव के अंडर उन्होंने परिषद रखी, जिसमें ये सब लोगों ने मान लिया कि हम अभी बहुत एग्रेसिवली स्टैंड लेंगे महाराष्ट्र को एक यूनियन एंड स्टेट के रूप में फॉर्म करने के लिए। फिर उन्होंने वापस एक अकोला पैक्ट राइट आफ्टर दैट ईयर उन्होंने रखा, जहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें का एक लिखित स्वरूप में उन्होंने पेश की। वो थी कि ऑल मराठी पीपल शुड बी पुट टुगेदर एंड सेकेंड वाज इन अ स्टेट, जो स्टेट कंप्राइज होगा उसमें मुंबई, सेंट्रल महाराष्ट्र, मराठवाड़ा एंड गोवन पॉपुलेशन, ये सब इंक्लूडेड होंगी। उसके ठीक बाद जो आई थी धार कमिटी, उसने भी यही रिपोर्ट दिया था कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो वो हो लिंगुअल लाइंस पे। फिर आए थे नागपुर पैक्ट, जो कि 1953 में था, जिसमें फिर बहुत सारे डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड हुआ कि यूनियन ऑफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ एंड मुंबई ये सब होंगे। बट उसमें प्रोविजंस रखी गई थी और वो प्रोविजंस ये थी कि नागपुर में भी एक हाई कोर्ट होगा। फिर there would be नागपुर would be the second capital of महाराष्ट्र। विंटर सेशन जो होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो एक ये नागपुर में भी होगा एंड फिर जो बनाई गई कैपिटल वो थी बॉम्बे। तो ये सब हुआ एंड 1956 में फिर गुजरात और मुंबई ऐसे दो अलग अलग गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन इन चीज़ों में डिवाइड होना शुरू हो गए। 1956 में फिर पंडित प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इन्होंने कहा कि बॉम्बे को फिलहाल, क्योंकि गुजराती एंड मराठी थोड़े एग्रेसिव हो गए थे, तो बॉम्बे को फिलहाल हम 5 years के लिए यूनियन टेरिटरी रखते हैं एंड ये यूनियन टेरिटरी करके रह गई। फिर उस दौरान लोकसभा में बिल पास किया गया कि बायलिंगुअल स्टेट होना चाहिए और बॉम्बे को भी बायलिंगुअली डिवाइड किया जाना चाहिए। 1960 मार्च में वो टेबल हुई लोकसभा में एंड 1 मई 1960 को विद ऑल कंसेंसस महाराष्ट्र स्टेट एज वेल एज गुजरात स्टेट फॉर्म हुआ, जिसमें बॉम्बे का डिवीजन दो चीज़ों में हुआ। एक तो गुजराती एंड कच्छ स्पीकिंग लैंग्वेज पीपल का जो बॉम्बे स्टेट था वो पार्ट उनकी तरफ चला गया स्पीकिंग पॉपुलेशन का, और हमारे पास जो था वो था मराठी एंड कोंकणी। सो लाइकवाइज द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र took place on 1 May 1960, which is also recognized as International Labour Day in the world. सो गाइज, ये हमने देखा महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के बारे में।
अभी हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के ओवरऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिनेरियो राइट फ्रॉम द पास्ट टिल द प्रेजेंट। वेरी शॉर्ट में हम ओवरव्यू जस्ट लेंगे हमारे स्टेट को जानने के लिए, एंड उसके बाद हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सेशन रखेंगे। सो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 112 मिलियन पीपल, और कैपिटल एज यू ऑल नो इट्स बॉम्बे, एंड द एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज 3,07,713 हेक्टेयर्स। फिर महाराष्ट्र का जो आपको पता नहीं होगा, बट इट इज द स्टेट एनिमल इज जायंट स्क्विरल, स्टेट ट्री इज मैंगो, एंड स्टेट फ्लावर इज जरूल। अभी हम देखते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ महाराष्ट्र। पहले भी हमें पता था कि जो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पोर्ट बना था वो कोलकाता, और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट था वो बॉम्बे में बना था। प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, एंड देयर वाज निज़ाम स्टेट एज वेल। सो इन सब के पॉलिटिक्स की वजह से ये यहाँ का जो पैटर्न है महाराष्ट्र का वो पूरा इन्फ्लुएंस होते आया है। एंड आज भी हम देखते हैं इट इज़ अ मेजर, मतलब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पावर होना, ये सब पार्टीज यहाँ पे। हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो हमें पहले से ही पता है कि रेवेन्यू डिविजन्स में पहले से ही महाराष्ट्र राइट बिफोर इट्स फॉर्मेशन ऑल्सो वो था, बलूतेदार्स वगैरह, ये सब ऐसी जो कंसेप्ट्स थी कि रिकॉर्ड कीपर, देन रेवेन्यू टेकर, ये सब ऐसे पहले से ही पर्सन्स थे। और आज भी अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र की एमआईडीसी जो है वो इतनी सबसे इंडिया में सबसे अग्रेसर है, यानी आगे है। एंड उन्होंने जो अपना एक डेवलपमेंट का एरिया है वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। सो दैट्स एनर्जी के बारे में अगर हम देखेंगे, एनर्जी हिस्ट्री, तो इट इज़ वेरी वेल ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज, और इट इज़ मतलब यूनिक फैक्ट है कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग पॉपुलेशन भी रहता है, और उतना ही हम हाईएस्ट प्रोड्यूस भी करते हैं, अराउंड 44,000 मेगावाट्स। और महाराष्ट्र को इसीलिए ही जाना जाता है दो चीज़ों से मेनली, कि एक तो नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट है, एंड दूसरा है स्किल्ड मैन पावर। आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू से कि महाराष्ट्र में right from your beaches, forts, caves, temples, till your big buildings, forests, waterfalls और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, ये सभी चीज़ें हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। द ओनली टास्क टू अस इज इट्स बेटर यूटिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में महाराष्ट्र में थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में अगर हम गूगल में भी सर्च करेंगे कि व्हाट महाराष्ट्र इज फेमस फॉर, दैट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट। जो वैकुंठ भाई मेहता जो हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के लीडर माने जाते हैं, तो वो भी बॉम्बे से ही थे, एंड महाराष्ट्र इज वेरी मच फॉरवर्ड इन दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो महाराष्ट्र में होनी ही है। बट डिस्पाइट दैट वी सी इन महाराष्ट्र फार्मर्स सुसाइड इज देयर, देन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का अभी भी परसेंटेज इज अराउंड 43%। इरिगेशन जो है महाराष्ट्र में वो है 16% ऑफ कल्टिवेबल लैंड ओनली, एंड जो प्रोडक्टिविटी है वो भी महाराष्ट्र की बहुत कम है कंपेरेटिव टू इट्स एरिया एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक नेगेटिव पॉइंट है आई वुड से, बट वी शुड डेफिनेटली इम्प्रूव दैट। बट एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के या कोई भी चीज़ के महाराष्ट्र इज ऑलवेज एट टॉप। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखते हैं तो 25% ऑफ इंडियाज जो इंडस्ट्री का, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र से है, एंड 30% ऑफ डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्शन है एंड सप्लाई है इंडिया के लिए, तो वो महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र में राइट फ्रॉम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ये सब इंडस्ट्रीज है, सब इंडस्ट्रीज है, और ह्यूज कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र का। मीडिया एंटरटेनमेंट के बारे में देखेंगे तो इट इज महाराष्ट्र इज यानी मुंबई इज नोन एज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया, एंड महाराष्ट्र एज द क्रिएटिव इंडस्ट्री।
देन सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो रियल एस्टेट है एंड सर्विस सेक्टर 69.3% वैल्यू आउटपुट देता है हमारे स्टेट को। बैंकिंग एंड फाइनेंस की तो कोई पूछने की बात नहीं है। मुंबई इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंस के, फॉर एग्जांपल आरबीआई है, देन सेबी है, स्टॉक एक्सचेंजेस बोर्ड लाइक नेशनल एनएसई है, बीएसई है, ये सब है। फिर हमारा नागपुर में तो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व्स भी रखे जाते हैं। लाइकवाइज ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जो इंडिया में होती है वो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में होती है। एंड इवन इन एजुकेशन literacy percentage is 88.69% which is higher than the average of India, as well as यहाँ पे बहुत सारे famous institutions है like IITs है और बहुत सारे education इंस्टीट्यूट्स है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन के अगर हम बारे में देखेंगे तो रेल, रोड एंड पोर्ट ऑल आर वेरी वेल डेवलप्ड। Airways is also very well developed and Maharashtra has the highest densities and network of highways in India. So these were some of the things that we should know about Maharashtra. Now let's get to know the facts about Maharashtra. Contributing 12.1% to the GDP ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र के अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। अगर आपको भी कुछ पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में फाइनेंस, कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट हब ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र को बोला जाता है। Largest proportion of taxpayers is in Maharashtra that we should be proud of. Then Navi Mumbai is the largest planned city of world. Then Maharashtra has the largest road network, which I have already told. And interesting fact is that around 7.5 million people in Maharashtra travel by train daily on a daily basis. बृहन मुंबई वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसके बाद ही सीधा पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी नंबर लगता है। देन बैडमिंटन है जो पूना में डिस्कवर किया गया है, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। फिर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज लिंकिंग जो बन रहा है अभी बॉम्बे में, वो है। और नासिक में, नासिक प्रोड्यूसेस half of the world's onion and it also have the world's largest onion market. So these were the some facts apart from, जैसे हम जानते हैं कि नागपुर को ऑरेंज सिटी बोला जाता है एंड एनी अदर लाइक नासिक में वाइन्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जळगांव में द फेमस बनानाज वी गेट। सो ऑल दीज आर द स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट महाराष्ट्र। अगर आपको भी कुछ अलग चीज़ अपने महाराष्ट्र के बारे में पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीथिंग टू नो अबाउट महाराष्ट्र। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सब्सक्राइब्ड।